हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी इस प्रयास सीरीज में। और आज हम सातवां और आठवां कंटेंट इसमें उठाएंगे। हालांकि अब तक के 6 कंटेंट्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, लेकिन अब आने वाले जो कंटेंट्स हैं वो क्लास 9th और 10th के लिए बेहद इम्पोर्टेंट। ये वो कंटेंट्स हैं जिनके मिसकंसेप्शन की वजह से बहुत से बच्चों के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो बेटा, अभी तक आपने अगर ध्यान से देखा था, इन सीरीज के टर्म्स को भी अच्छे से देखते रहिएगा, इनका प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लास 9th और 10th के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हम इन्हीं कंटेंट्स में कहीं ना कहीं कोई मिसकंसेप्शन कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं और हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आज मैं ले रहा हूँ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन से कैसे हम उसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए, मैंने जैसे एक एग्जांपल लिया 3x माइनस 7 प्लस 5x माइनस 8 प्लस 4 इक्वल 0। ठीक, अब देखिए इसमें आपको क्या करना है। पीछे हम लोग लाइक टर्म्स की बात कर चुके हैं, तो बेटा वो आपकी सब समझ में आ गया होगा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, x वाले कौन कौन से टर्म, x वाले टर्म्स 3x 5x दोनों ही पॉजिटिव है, इसलिए दोनों को हम ऐड करेंगे। बाकी देखिएगा, ये कांस्टेंट मीन्स नंबर्स हैंगे, इन नंबर्स में ये माइनस के दोनों है, -7 -8 कितना होगा, -15 प्लस 4 इक्वल 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। 8x, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 15 बड़ा 4 छोटा, 15 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 11 इक्वल टू 0। अब जो नई बात हम आपसे करना चाह रहे हैं, हालांकि ये सारी चीजें आप क्लास 8 तक पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी जब हम इक्वल साइन के लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में किसी भी टर्म को शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन बदलता है। तो मैं इस 11 को अगर राइट में ले जाता हूं तो 8x इज इक्वल टू 11। So what will be x here? X will be 11 by 8। यहाँ इस स्टेप पर बहुत सारे बच्चे, दो चार नहीं कई बच्चे, क्लास में कम से कम अगर 40 बच्चों की क्लास है उसमें 5-6 बच्चे यहाँ x की वैल्यू 11 माइनस 8 करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना, बिकॉज जैसा भी मैंने कहा, ये x के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। जब राइट से लेफ्ट में या लेफ्ट से राइट में आता है तो उनमें क्या चेंज होता है, जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो साइड चेंज होने पर डिवीजन में आ जाता है, डिवीजन में जो होता है वो साइड चेंज होने पर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन वाला साइड चेंज होने पर पॉजिटिव, और एडिशन वाला अगर हम दूसरी साइड में ले जाते हैं तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव वाले को दूसरी साइड में ले जाते हैं तो पॉजिटिव। ठीक है, तो ये 8 क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा या 8 को राइट में शिफ्ट करूंगा तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ डिवाइड होगा। ठीक है, इस तरीके से x का वैल्यू 11/8 होगा। एक और एग्जांपल देखें बेटा, एक एग्जांपल और अगर मैं ले रहा हूँ, ये बातें आपको बहुत छोटी छोटी हैं बट ध्यान देनी है। ये वो कंसेप्ट हैंगे जिन पर आगे हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यही छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। देखिए, एक मैंने लिया, मान लीजिए 5x माइनस 11 बराबर 3x माइनस 2 प्लस 4x माइनस 7। ठीक, ये लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये लीनियर इक्वेशंस का चर्चा कर रहे हैं। वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशंस यही होती है। लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं जिनमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो -5x माइनस 11 इज इक्वल, अब देखिए राइट साइड में x के टर्म्स कौन कौन है, 3x एंड 4x, बोथ आर ऑफ द सेम साइन, तो दोनों का एडिशन होगा एंड इट विल बी 7x। नाउ दीज आर अलाइक, ये कांस्टेंट है, नंबर्स हैं, ये भी आपस में क्योंकि लाइक टर्म्स है आपस में ऑपरेट हो सकते हैं।
ये माइनस का 2 और माइनस का 7 दैट विल बी -9, बिकॉज लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना, सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो हम एक्स को सब्जेक्ट बनाए, एक्स वाले टर्म्स को मैं एक तरफ लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा -5x, अगर मैं इसको राइट से लेफ्ट में लाता हूँ तो -7x इज इक्वल, ये 11 नेगेटिव है, अगर साइड चेंज करेंगे तो कैसा होगा, पॉजिटिव, -9। नाउ व्हाट इज इट, ये दोनों ही लाइक टर्म्स है, दोनों ही सेम साइन के ऐड होंगे, 5 and 7 12, कैसा, बोथ आर नेगेटिव, तो ये -12 इक्वल टू 2। यहाँ तक कोई समस्या शायद नहीं होनी चाहिए। सो x इज इक्वल टू, नाउ अब देखिए यहाँ फिर कंफ्यूजन हो सकता है, ये माइनस को अभी मैंने कहा राइट में लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं, ये -12 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ में, तो -12 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2/-12। अब हो सकता है आपके दिमाग में यहाँ ये कंफ्यूजन आ रहा हो कि अभी मैंने कहा कि लेफ्ट से राइट में लाएंगे तो माइनस प्लस हो जाता है, यस, वो कब होता, अगर -12 प्लस एक्स, ये सेपरेट टर्म नेगेटिव था, इसको अगर मैं राइट में ले जाऊंगा तो प्लस करूंगा, अभी तो ये बेटा 12 एक्स के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट में जाएगा तो 12 से डिवीजन होगा, -12 से मल्टीप्लाई हो रहा था इधर, इधर जाएगा तो -12 से डिवाइड होगा, सो इट इज -1/6। तो इस तरीके से हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो मैंने जो शीट दी है उसमें लगभग 10 क्वेश्चंस आएंगे, आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, उसके बाद आंसर शीट भी उसके नीचे दी जा रही है, उससे आप उनको टैली करिएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में बेटा कुछ लिखते हो तो मुझको मालूम पड़ेगा कि आप उसको देख रहे हो, ईमानदारी से देख रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, और नहीं आ रही है, आप इजीली समझ रहे हो तो भी कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट करेंगे तो मेरे को ये लगेगा कि हाँ आप मेरे साथ, ठीक है। तो ये रही बात प्रयास 7 की। अब हम अगला प्रयास 8वें प्रयास में बेटा हमें क्या लेना है, तो 8वें प्रयास में मैं वो बातें बता रहा हूँ, जब मैं देखता हूँ बच्चों को, जब किसी नंबर को जैसे 2 - 3/4, ये वो पॉइंट्स हैं बेटा, आप मेरी बात पर भरोसा करें, ये वो पॉइंट्स हैं जिनमें ज्यादातर बच्चे गलतियां करते हैं, मोर देन 50% बच्चे सिर्फ यहीं लड़खड़ा जाते हैं और अपना स्कोर डाउन कर लेते हैं। तो बेटा थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा सहयोग करो, थोड़ा सा प्रयास करो, आपका भी ये मिसकंसेप्शन दूर हो सकता है, आपको भी ठीक बात समझ में बैठ सकती है और आप भी अपने स्कोर को अच्छा कर सकते हो। इसमें क्या करना है, बच्चे क्या करते हैं, 2 - 3/4 दैट इज -1/4, जो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना है। ये 2 - 3/4 है, ये फ्रैक्शन में लिखा है, तो बिल्कुल जैसे हम दो फ्रैक्शंस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसी बात ध्यान में रखते हुए इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। इनका एलसीएम 4 1428 -4 से इसको करेंगे तो ये 3 रहेगा, ठीक। वैसे मैं एक और तरीका बताता हूँ, जब एक किसी नंबर को किसी फ्रैक्शन के साथ में हम ऑपरेट करते हैं तो क्या करना होता है, इससे मल्टीप्लाई इसमें सीधा सीधा माइनस, तब इसको माइनस करेंगे, 2 - 3 करना गलत है, 4 × 2 - 3 करना बिल्कुल सही है, सो इट इज 8 - 3/4, इट इज 5/4, ठीक। और देखिए -3 + 4/5, क्या करना है आपको, -3 × 5, -3 + 4/5, इसमें -3 × 5, जब भी ऐसा हो, एक नंबर है एक फ्रैक्शन, एक नंबर है एक फ्रैक्शन, तब आपको यही करना है, -3 × 5 कितना, -15 + 4/5, इट इज -11/5। और देखिएगा ये बेटा आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना है, इससे रिलेटेड भी लगभग 10 क्वेश्चंस मैंने शीट में लिखे हैं, आप सभी को करिएगा, उसमें सही आंसर को पकड़िएगा, कैसे सही आंसर आ रहे हैं वो अपने दिमाग में बिठाइएगा, कोई कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। -3 - 1/4,
थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -12 -1 अपॉन 4, इट इज -13 अपॉन 4, ये आंसर होगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। और देखते सवाल देख लीजिएगा, -1 +3 अपॉन 4, बताइए, -4 +3 अपॉन 4। इन क्वेश्चंस को करते समय बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये नंबर और ये फ्रैक्शन, तो जो नंबर है, जो इंटीजर है, इंटीजर में इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तब इसके साथ इसको ऑपरेट करना है और डिनोमिनेटर यही रहेगा। ठीक है, आई थिंक आपकी बात समझ में आई होगी। क्वेश्चंस आप करिएगा, सारे क्वेश्चंस करिएगा, सभी के आंसर्स नीचे शीट के दे रखे होंगे, उनसे उनको मैच करिएगा। अगर समझ में नहीं आता है, कुछ कंफ्यूजन होता है, तो उसको डिस्कस करिएगा। ठीक है, आई थिंक आप अच्छे मन से, सच्चे मन से प्रयास करेंगे एंड यू विल गेट द सक्सेस। इट्स माय ब्लेसिंग। ओके।